Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 15, Means of Communication. So, children, we have completed a lot in this chapter from page 1, that was about what is communication, then different types of communication, then forms of communication like postal communication, electronic communication, internet, satellites. Now, the next form of communication is mass media. Okay, so we will be studying about what is mass media. Now, first of all, children, I would like to tell you what is mass. Mass means a large number of people. ठीक है, जिसे हम लोग पब्लिक कहते हैं. ठीक है, सो अगर हमें उस पब्लिक को पूरे को कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे. सो इतनी सारी पब्लिक को ऑल ओवर दी कंट्री और ऑल ओवर दी स्टेट और ऑल ओवर दी सिटी और ऑल ओवर दी स्कूल, ठीक है, तो सबको कम्युनिकेट करना है हमें एक साथ, तो हम कैसे करेंगे, तो दैट इज़ मास मीडिया. नाउ all the means of communication discussed above are for personal or individual use, but when we have to communicate to larger groups we need a different type of communication. It is known as mass communication. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है वो सारी चीज़ें पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन 1 to 1 और 1 to 2, बस, इससे ज़्यादा नहीं. 1 to 1 communication is personal communication. For example, Mr. A wants to communicate to Mr. B, तो 1 to 1 communication हुई. तो ये किस टाइप की communication हुई? Personal communication. But now Mr. A wants to communicate with Mr. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. He wants to communicate to all of the persons at a single time. ठीक है, at the same time you can say. एक ही समय में वो सारे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन हुई? दिस इज़ मास कम्युनिकेशन. आई टोल्ड यू व्हाट इज़ मास. मास मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल और यू कैन से पब्लिक. तो in this it is written, radio was the first means of mass communication. At one time, radio programs and news were widely popular. You must have heard our Prime Minister giving a speech and connecting with people through the radio through the program Man Ki Baat. Now, earlier means of mass communication was radio. ठीक है, there were newspaper also, but the fastest and most prominent means of communication was radio. Radio also works on radio waves. ठीक है, तो ये रेडियो हमारे घरों में होता था और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होता था? रेडियो वेव्स, सिग्नल्स आते थे इसमें. ठीक है, तो जब हमें सिग्नल रिसीव होते थे तो हम वो आवाज़ सुन सकते थे, जो भी चैनल या जो भी प्रोग्राम चल रहा होता था रेडियो पे. ठीक है, तो इसका जो ऑफिस होता था जहाँ से ये प्रोग्राम्स या सिग्नल्स भेजे जाते थे उसको बोलते थे, उसका ऑफिस का नाम था ऑल इंडिया रेडियो. शॉर्ट फॉर्म में एयर बोलते थे, AIR, एयर, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो. तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता था तो वहाँ से सिग्नल्स भेजे जाते थे ऑल ओवर द कंट्री. उसके बाद क्या होता था, वो सिग्नल्स जो भी रेडियोज़ आपके घर में वो रिसीव करते थे थ्रू एंटीना. ठीक है, और जैसे ही वो सिग्नल्स रिसीव होंगे वो आपको उस रेडियो पे वही स्पीच या वही प्रोग्राम आपको भी सुनाई देगा. तो मास कम्युनिकेशन का सबसे पहले यही फॉर्म था, रेडियो. ठीक है, उसके बाद यू कैन सी आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो uses to talk to the farmers or to the common man of India through रेडियो ओनली. और उनके प्रोग्राम का क्या नाम है? मन की बात. ठीक है, जिसमें वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स शेयर करते हैं टू द कॉमन पर्सन्स, अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ
वो अपनी बातों को शेयर करते हैं। सो विद इन्वेंशन ऑफ द टेलीविज़न वी कैन गेट द लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन वेरी फास्ट। अच्छा, रेडियो में क्या था, वी कैन ओनली लिसन, वी कैन नॉट वॉच, हमें सिर्फ सुनाई देता था, हम देख नहीं पाते थे। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो हम लोगों को क्या हो गया, हम लोग सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। तो टेलीविज़न इज़ ऑल्सो द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसमें हम लोग देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। तो in this also we were used to get latest news and information very fast मतलब रेडियोज़ में क्या होता था, पहले टेलीविज़न पहले उसमें प्रोग्राम को प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता था, फिर उसके बाद उसको ऑल इंडिया उसको वेव्स के थ्रू सिग्नल्स भेजकर ट्रांसमिट किया जाता था। टेलीविज़न्स में और फास्ट होने लगा, लाइव प्रोग्राम्स आने लगे, मींस जैसे ही कोई प्रोग्राम हो रहा है वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये सारी टेक्नोलॉजी रेडियोज़ में आई बाद में, लेकिन टेलीविज़न्स में आ गई थी पहले ही। फिर उसके बाद वी कैन सी अदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस आर लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, जर्नल्स, बुक्स एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर्स आपने देखे होंगे, मैगज़ीन्स देखे होंगे। जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स आर दी स्मॉलर मैगज़ीन्स, मतलब मैगज़ीन्स जो होती हैं वो मंथली आती हैं कुछ मैगज़ीन्स, ठीक है, या 6 मंथली आती हैं कुछ मैगज़ीन्स, या ईयरली आती हैं मैगज़ीन्स। जर्नल्स क्या होते हैं, वो वीकली आते हैं या 15 डेज़ पे भी आते हैं जर्नल्स। तो वो थोड़े से कम पेजेस के होते हैं और उसमें आपके लोकल एरिया की न्यूज़ ज़्यादा होती है जर्नल्स में। या फिर जर्नल्स जो होते हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं, आपके जैसे स्कूल के भी जर्नल्स हो सकते हैं जो हर हफ्ते पब्लिश हो सकते हैं या 15 दिन के में पब्लिश हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके स्कूल की न्यूज़ होगी, ठीक है, तो उस जर्नल्स होते हैं। मैगज़ीन्स होती हैं जो साल में एक बार आती हैं मैगज़ीन्स। न्यूज़पेपर होते हैं जो डेली आते हैं, डेली न्यूज़पेपर मीन्स डेली की न्यूज़ होती है उसमें, ठीक है। उसमें सारे करंट अफेयर्स होते हैं, सारी पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, स्टेट्स की बात होती है, और कोई इंसिडेंट होता है, वो सब कुछ होता है। तो डेली का जो भी हैपनिंग्स होती है ऑल अराउंड दी कंट्री, वो सब न्यूज़पेपर में आता है। सो दे आर इन प्रिंटेड फॉर्म। नाउ इन दिस टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये किस टाइप का मास कम्युनिकेशन है, इसमें ना तो हम सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट इसमें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, वी कैन रीड दिस। सो in newspaper, magazines, journals and books we will read the news. Thus we can see how small the world has become thanks to the various means of communication. Now we can see, due to the means of mass communication, the world has become smaller. बच्चों, वर्ल्ड स्मॉलर नहीं हो गया है, बट एक्चुअली में हमें फील होता है कि अब वर्ल्ड इतना स्मॉल इसलिए हो गया है क्योंकि हम किसी भी इंसान के पास रीच आउट, वी कैन उसके पास पहुंच सकते हैं विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक द पर्सन इन दिल्ली and the other one person is sitting in Delhi and the other person is in Mumbai. तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स, एंड ऑल्सो if one person wants to communicate to the whole entire country, he or she can communicate with the help of mass communication, ठीक है। वो अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, वो अपने जर्नल्स पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, वो टेलीविज़न पे आ सकते हैं, अपनी स्पीचेस दे सकते हैं, रेडियो पे जा सकते हैं और अपनी स्पीचेस दे सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी इंसान के बारे में हम जान सकते हैं, किसी इंसान को हम सुन सकते हैं। तो दिस हैज़ मेड द वर्ल्ड फील स्मॉलर. Now there are some keywords given at the last.
SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। शॉर्ट मैसेज सर्विस मीन्स देयर इज़ द बाउंडेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, मतलब जब आप मैसेज टाइप करते हो तो आपके पास एटलीस्ट आई थिंक 160 कैरेक्टर्स का बाउंडेशन होता है, उससे ज़्यादा आप मैसेज टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगर आपको बड़ा मैसेज टाइप करना है तो देन यू कैन यूज़ ईमेल्स। ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ठीक है। फॉर दैट यू शुड हैव एन ईमेल आईडी, ठीक है। तो लाइक gmail.com, rediffmail.com, yahoomail.com, hotmail.com, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी जीमेल आईडीज़ हैं, और india.com, in.com, ठीक है। बहुत सारी ईमेल आईडीज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू द इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। Now next is satellite, an artificial body sent into the space. They move around the earth. They are used for communicating and for providing information. Now what is a fax machine? A machine that sends and receives documents in an electronic form through telephone wires and then prints them, ठीक है। Children, you might have not seen the fax machine. Many of you have not seen. Fax machine is just like a typewriter type of machine in which you type the letter or any message, ठीक है, और उसको जिस इंसान को भेजना है वो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली तुरंत भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है, और मुझे अपने एक फ्रेंड को एक मैसेज टाइप करके भेजना है। अभी अगर मैं उसको पोस्ट करूँ एक लेटर पे उसको एक लेटर लिखूँ मैं और उसको पोस्ट ऑफिस में जाऊँ पोस्ट करूँ, उसको 2-4 दिन के बाद मिलेगा वो लेटर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई वांट अ वेरी क्विक फीडबैक फ्रॉम माय फ्रेंड, तो मुझे उसको तुरंत के तुरंत भेजना है मैसेज। तो मैं उसका क्या ले लूँगा, उसका फ़ोन नंबर ले लूँगा, और उसके पास अगर फैक्स मशीन होगी, ठीक है, अगर उसके पास भी फैक्स मशीन है तब मैं उसको अपना लेटर फैक्स कर दूँगा, ठीक है, फैक्स मशीन के थ्रू सेंड करूँगा। उसके लिए क्या होता है, आप एक फैक्स मशीन को जब आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उस पर अपना मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको सेंड करते हैं। तो वो जब आप उसको सेंड करेंगे तो वो पूछेगा किसको सेंड करना, तो आप उस पर आप अपने फ्रेंड का नंबर डालेंगे, टेलीफ़ोन नंबर और फैक्स मशीन नंबर, ठीक है। वो एक्चुअली टेलीफ़ोन नंबर ही होता है। तो वो आप नंबर डालेंगे और फिर जैसे ही सेंड करेंगे तो वो उस नंबर पे वो मैसेज सेंड हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। और उस फ्रेंड के फैक्स मशीन में वो लेटर ऑटोमेटिकली टाइप्ड फॉर्म में प्रिंट होकर निकल आएगा। तो ये एक ऐसी मशीन है जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में, मीन्स फ़िज़िकल मतलब विच यू कैन टच, फ़िज़िकल फॉर्म में आपको ये मैसेज ट्रांसफ़र या कर सकती है, ठीक है, सेंड कर सकती है। जैसे कि आप ईमेल करते हो, फॉर एग्जांपल ईमेल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली मेल जो होता है, आप कंप्यूटर खोलते हो, उसमें ईमेल आईडी खोलते हो अपनी और एक मैसेज टाइप करते हो अपने फ्रेंड को और उसको सेंड कर देते हो। फिर जब आपका फ्रेंड जब कंप्यूटर खोलेगा और देखेगा ईमेल रिसीव हुई है तो वो ईमेल पढ़ेगा आपकी, और अगर वो चाहे तो उसको प्रिंट निकाल सकता है उस ईमेल का, ठीक है। लेकिन जस्ट इन दिस मशीन, फैक्स मशीन, इट इज़ वेरी फास्ट। आप जैसे ही उसको सेंड करोगे मैसेज टाइप्ड फॉर्म में, उसकी फैक्स मशीन में फ़ोन उसका रिंग करेगा। उस फैक्स मशीन में एक फ़ोन भी लगा होता है, ठीक है, वो रिंग करने लगेगा, और जैसे ही वो रिंग करेगा उस फ्रेंड को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ है, और तुरंत वो जैसे ही बटन प्रेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा मैसेज, तुरंत एक लेटर उसमें से निकल कर प्रिंटेड फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और वो उस लेटर को निकालेगा और पढ़ सकता है उस मैसेज को, तुरंत के तुरंत उसको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ए मशीन जस्ट लाइक द टाइपराइटर, इट यूज टू सेंड text messages through electronic means,
in physical form. ठीक है. Now next is mass media, the means of spreading information to a large number of people in a very short time. ठीक है. In a very short time you can say, or at the same time. आप एक ही समय में एक से ज़्यादा लोगों को आप मैसेज भेज सकते हो, दैट इज़ मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन. और जब आप एक ही समय में एक ही इंसान को मैसेज भेजते हो, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. 1-to-1 communication is personal communication. 1-to-many is mass communication. Now you can read the things to remember, children. We end this video and we will do the exercise in the next session. So thank you, children.